आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। बिहार पटना में बहुत ठंडक है। आज यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और फील लाइक 8 डिग्री 8। सो हम लोग यहाँ अभी मसूरी और शिमला का आनंद उठा रहे हैं। सो बट स्टिल ठंडक है, लेकिन आज बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है, इसलिए गर्मी भी है, डिजिटल गर्मी। आजकल सब कुछ डिजिटल होता है। सो आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं आज आपसे क्या बात करूं, वो ईश्वर जानते हैं। मैं क्या बोलूंगा वो भी ईश्वर जानते हैं। विगत एक सप्ताह 10 दिन से कुछ व्यस्तता थी, कुछ पारिवारिक चुनौती के कारण। बट वो लाइफ इज ऑल अबाउट चलता है। जैसा श्रवण जी ने बताया और आप लोग जानते भी होंगे, मैंने पिछले साल भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्ति पा ली। मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, यू कैन से नाउ। आई लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, and when I retired, I was secretary in the department, गवर्नमेंट ऑफ बिहार सेक्रेटरी हाईएस्ट लेवल होता है। और आई वॉज हेडिंग स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एट द सेम टाइम एंड डूइंग मल्टीपल जॉब्स। तो इसके बाद मेरे दो बच्चे हैं। मेरी बेटी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की, वो भी अभी आई हुई। घर में थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हो गया था, उसके वजह से आई हुई है यहाँ। ऐसे मुंबई में रहती है वो। और यूएन का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक प्रोजेक्ट कर रही थी, उसके सिलसिले में विगत 5 6 7 महीने से वो अलग अलग देशों में घूम रही थी। बेटा मेरा दिल्ली में है। देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँ कि अ, ये बिजनेस एज सच, मैंने कई बार बताया, बट दिस बिजनेस एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि हमको कुछ बिजनेस करना है। बिहार में वैसे भी नौकरी को लेकर के बड़ा क्रेज होता है। आई बिलोंग टू ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मुझको इस जाड़े की आज सर्द रात में मुझको मेरा 86 87 का साल याद आ रहा है। जो लोग उस उम्र के होंगे और पटना में होंगे या पटना के आसपास रहते होंगे, तो उनको मैं बताऊं, आज उस दिन को याद करके मैं बड़ा भावुक हुआ। 86 का समय था, मैंने इंटर पास किया और मेडिकल में जाना चाहता था। मैंने कई बार बताया आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, बट माय फादर हु वाज ए बिजनेसमैन, हम उनका कोल माइंस था। वी हैड कोल mines in Jharia Dhanbad. 1971, there was a policy of government of India in Srimati Indira Gandhi. That was the policy of nationalization. So our collieries were nationalized in 1971. Our all the properties were seized and confiscated and attached by the district collector. So my father told me that you should become an IAS officer. So somehow to 86 में जब मैं पटना में आया, तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बताऊं, चूंकि 71 में सारा चीज जब्त हो गया था और ज्वाइंट फैमिली थी, सब कुछ निकल गया। और जब मैं पढ़ने को आया पटना में, तो मुझको याद है कि एक हाफ स्वेटर, एक मफलर, दो खादी का कुर्ता और जीन्स का पैंट और एक हवाई चप्पल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई अपनी वाहवाही नहीं लूट रहा हूं, मैं बताने ये चाह रहा हूं, जीवन में जब कभी भी चुनौती आपको आएगा, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कदाचित ईश्वर इस चुनौती के लायक और इस चुनौती के सहारे आपको बिल्ड करना चाहते हैं। मुझको याद है कि उन दिनों 4 डिग्री टेम्परेचर चला गया था पटना का, और एक रूम में हम लोग 4 स्टूडेंट्स रहते थे, और एक ही कंबल था जिसमें हम लोग 3 लोग समा सकते थे, चौथा आदमी नहीं घुस सकता था उसमें। सो फोर्सिबली हम लोग चौथा व्यक्ति, चौथा स्टूडेंट जो थे, हम लोग दोस्त, वो रोटेशन वाइज पढ़ते थे, क्योंकि 4 आदमी सो नहीं सकता था। एक कंबल में 3 ही आदमी सो सकते थे, तो चौथा आदमी फोर्सिबली पढ़ता था ताकि वो जगा रहे। तो आज मुझको अनायास वो दिन याद आया कि कैसे वक्त का पहिया बदलता है और चीजें बदलती हैं। दोस्तों, जहां तक इस बिजनेस का ताल्लुक है, मैं बताते चलूं आपको कि लगभग 34 साल की सरकारी इस नौकरी में, और बड़ी शिद्दत से मैंने नौकरी की। ईश्वर की कृपा से थोड़ा जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेरे लिए थोड़ा हॉस्टाइल था, बट ईश्वर की असीम कृपा से बेदाग रहा। और इस नौकरी से जितनी सैलरी, मैं आपको ये एम्फेसाइज करके बता, जितनी सैलरी इस नौकरी से मेरे को मिली, उतना पैसा
इस बिजनेस ने मेरे परिवार को 12 से 13 साल में दे दिया। आप सोच लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी नौकरी में मैं था, और जो सैलरी एंड अलाउंसेस हम लोग को मिलते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी सुविधाएं आईएएस को मिलती है, और वो जीवन भर मिलती रहती है। जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ वो सारी सुविधाएं मेरे को मिलते रहेगी, वो गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल्स होता है। लेकिन मैं आपको ये एम्फेसाइज करके ये बता रहा हूँ कि यद्यपि बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं था, बाय डिजाइन नहीं आए हम लोग, बाय डिफॉल्ट आ गए, हेल्थ के कारण आ गए, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता तो मैंने कई बार बताया है। लेकिन धीरे 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 बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इस मुकाम पर आए। दूसरी चीज आपको ये बताते चले कि सब कुछ मिला। थोड़ा मेरे पढ़ने का शौक है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी है। मेरी नौकरी की अभी भी 10% इनकम हम इसी में इन्वेस्ट करते हैं। आई हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी, पढ़ने का शौक है। और अगर सही पूछिए आज तो हम आपको बताएं कि अब इस बिजनेस को आगे करने का कोई मजबूत कारण मेरे पास नहीं। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, वाई आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस बिजनेस? इसलिए कि एक लॉ है, लॉ ऑफ टीथिंग उसको बोलते हैं। जो आपने लिया है समाज से, संसार से, देश से, मानवता से, उसको लौटा देना चाहिए आपको। और ये कर्ज अगर है तो मैं, जब तक मेरी सांस है तब तक कोशिश करूंगा कि मैंने जो समाज से लिया, इस बिजनेस से लिया, आप लोगों से लिया, इतना प्यार, इतना सम्मान, वो सब एक एक पाई पाई हम आपको लौटाएं। और इसीलिए इस बिजनेस में हम कंटिन्यू करें। अन्यथा यकीन मानिए, कोई पैसे की अब बहुत चाहत नहीं, पैसा बहुत है, बहुत आया भी, लगातार आता रहता है, सारी चीजें हैं, बच्चे भी अपने जगह पर हैं। लेकिन अब एक ही चीज हमको मोटिवेट करता है, आई वॉन्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन across the country or the globe in this business or other way, so that they can live a meaningful, successful, healthier and happier life. मैं इसीलिए जी रहा हूं। मैं यहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूं। हम अपनी बात आपके साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करेंगे, और आई होप कि हमको शेयर करने का थोड़ा सा वॉइस, बहुत टेक से भी हम नहीं है, लेकिन हम ये आपको थोड़ा सा दीजिएगा तो एक आध चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, इफ आई कुड कैन। जी भैया, आपको होस्ट हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो वो शेयर का स्टार्टिंग शेयर विल स्टॉप अदर पार्टिसिपेंट कंप्यूट, क्या लिख रहा है, कंप्यूटर साउंड है, डू यू वांट टू, ओके ओके ओके, सॉरी। सो मैं, देखिए एक चीज अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यस, स्लाइड शो देखिए, ये हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग ने अभी एक पेपर प्रोड्यूस किया है, इंडियन इकोनॉमी वुड बी $18 ट्रिलियन बाय 2047। लास्ट में नीचे देखिएगा, लिखा हुआ एक सेंटेंस, विकसित भारत, अनसैकलिंग जॉब क्रिएटर्स, इंपावरिंग ग्रोथ ड्राइवर्स। यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। इस बिजनेस में आप कर क्या रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग नॉट जॉब्स, यू आर हेल्पिंग पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम इस बिजनेस के एक दूसरे पैराडाइम और इस देश के एक दूसरे पैराडाइम पर बात करेंगे। यह देश, जब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा याद रखिए, इंसान, समाज, देश सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बढ़ता है, सिर्फ उसके पास बहुत धन हो उससे नहीं बढ़ता है, बढ़ता है एक मजबूत लीडरशिप से। और ये जो बिजनेस है ना, दिस इज ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जितना बड़ा नेतृत्व आपका होगा, जितनी आभा आप बिखेरिएगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। देखिए देश ने कैसे साबित किया। और हमेशा याद रखिए कि जब तक देश समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप बढ़े भी तो यू विल क्रिएट एन ओएसिस इन डेजर्ट। देखिए,
1947 में जब हम देश आजाद हुआ तो उस देश का इकोनॉमी मात्र $2 बिलियन था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के हम मात्र 3% थे। प्रति व्यक्ति आय बताने की आवश्यकता नहीं, हम किस गुर्बत में थे। हमेशा याद रखिएगा, $1 ट्रिलियन आज के तारीख में लगभग 80 से 85 लाख करोड़ रुपया होता है। ये बहुत प्योर इकोनॉमिक्स है, लेकिन हम आई विल ट्राई टू स्पीक बिफोर यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। 1947 से 2010 63 साल लगे इस देश को $1 ट्रिलियन का मार्क पहुंचने में। इसलिए आपका बिजनेस यदि लग रहा हो कि 2-3 साल हो गया, अभी 9-12% पर ही फंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो थ्रेशोल्ड पहुंचेगा उस दिन आप रॉकेट की तरह निकलेंगे। अभी आपको देखिए, मैं अभी आंकड़ा आपके साथ शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहां हैं, आप 0 से स्टार्ट किए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोविड में आपका बिजनेस नीचे चला, चाहे ये बिजनेस चाहे ट्रेडिशनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो थ्रेशोल्ड आएगा आप उड़ना शुरू कीजिए। 63 इट टुक 63 years टू बिकम $1 ट्रिलियन। लेकिन 2010 से 17 मात्र 7 साल में देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन। 7 साल। उसके बाद 3 साल में 2017 से 20 $3 ट्रिलियन। अब सोच के देखिए, हो सकता है कि आपको 12 साल लग जाए फाउंडर प्लेटिनम जाने में, हो सकता है आपको 15 साल में एमरल्ड है, आपको कुछ नहीं पता 18 साल में आप हो सकता है ट्रिपल डायमंड से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये विश्वास आपको इसलिए दिला रहा हूं कि कोविड के बाद दुनिया में एक चीज का जो नुकसान हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यूज लेटर को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नुकसान किया कोविड ने, वो था लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन हॉस्पिटल, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फैमिली एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन योरसेल्फ। और इस लॉस ऑफ ट्रस्ट से जिस दिन निकला आदमी, और जो लोग निकल रहा, और देखिए कैसे देश निकल रहा। अब 2020 से 2024 अभी जो अंत हुआ है दिसंबर, उसके डाटा रिलीज हो रहे हैं। वी आर $4 ट्रिलियन, 8 चौको 32, 320 लाख करोड़ रुपया का। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान नीचे गया हमसे। और ये जो पेपर प्रोड्यूस जो अभी आपको मैंने दिखाया विकसित भारत का, नीति आयोग का, एक नियम है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलता है रूल ऑफ 72। आप कभी पढ़ेंगे। उस रूल को एक्सप्लेन करते हुए नीति आयोग कहता है कि अब हर एक 18 महीने में इस देश में $1 ट्रिलियन जीडीपी बढ़ेगा। यानी 1.5 साल में 80 से 85 लाख करोड़ रुपया ऐड हो रहा है इकोनॉमी में। अब सोच करके देखिए, समटाइम्स आई बिकम वेरी एक्साइटेड। मैं 2047 तक रहूंगा न रहूंगा मुझको कुछ पता नहीं, लेकिन यह देश दुनिया के शीर्ष पर रहेगा। इसको आप नोट करें। यह रूल कहता है कि हर एक 1.5 साल में इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय $1 ट्रिलियन एंड आफ्टर एवरी 6 years इट विल बी डबल्ड। तो आज 24 खत्म हुआ, 6, 30, 4 दूनी 8, 8 बिलियन ट्रिलियन। 24 से छोड़ दीजिए, 30, 16। एक अनुमान के मुताबिक 2047 में यह कंजर्वेटिव फिगर दिया गया है $18 ट्रिलियन। Probably it will go above $22 trillion and the country will become probably at the top or at least the second largest economy of the world. अब आप सोच करके देखिए, ये रोमांचित आपको करता है कि नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको बहुत रोमांचित करता। और नारा ही दिया है अनसैकलिंग जॉब क्रिएटर्स। आने वाला समय नौकरी करने वाले का नहीं है, बल्कि उसका है जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो क्रिएट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति
इस हॉल में जो फाउंडर्स प्लैटिनम है उसके टर्नओवर को जोड़ दीजिए, उसने कितने लोगों को हेल्प किया है जोड़ दीजिए, तो आपको बिलीव नहीं होगा। क्योंकि एक फाउंडर्स प्लैटिनम, कंजर्वेटिव फिगर हम लेके चल रहे हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, एक फाउंडर्स प्लैटिनम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 15 से 20 वैसे लोगों को खड़ा कर देता है। वो जो इनकम बनाता है उस इनकम को बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। अगर 20 लाख भी जोड़ दीजिए और 10 आदमी को भी जोड़िए तो 20 और 10 कितना करोड़ हुआ। एक फाउंडर प्लैटिनम कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया का एंटरप्रेन्योर है। लेकिन चूंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए हम इसकी कीमत ही नहीं समझते। यही समझने की आवश्यकता है। मैंने ये आंकड़े आपको जस्ट इसलिए दिए कि आप लोग, या खास करके जो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो जेन वाई के हैं, जेन जेड आजकल आ रहा है, उन बच्चों को एक्साइटेड होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो संक्रमण काल के हैं। हमने लालटेन भी देखा, बिजली आते जाते भी देखा, और वो समय भी देखा कि जब बिजली नहीं कटती। हम लोग कार्बन पर रिपोर्ट बनाते भी देखे, टाइपराइटर भी देखे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन भी देखे, कंप्यूटर भी देखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहे। हम लोग फिजिकली रेड करके अरेस्ट करने भी जाते थे, उसके बाद फिर समन करके बुला के अरेस्ट भी करते थे। अब डिजिटल अरेस्ट भी हो। उस संक्रमण का दौर। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यकीन कीजिए, यू आर इन राइट बिजनेस एंड यू आर विद द राइट पीपुल एंड द राइट टाइम इज कमिंग। सही वक्त आ रहा है। कैसे सही वक्त आ रहा है? पहला तो उदाहरण आपको दे दिया। दूसरा उदाहरण, आपने देखा कि एमवे ग्लोबल में कितने चेंजेस हुए। सीईओ, इंडिया का जीएम, एंड along with all the teams, they have been changed. Why? आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप अगर आप इस बिजनेस में एमरल्ड हैं तो आपके 3 लेग प्लैटिनम है। अगर आप फाउंडर एमरल्ड हैं तो आपके 3 लेग फाउंडर्स प्लैटिनम। आप एमवे को सोच लीजिए, 108 प्लस कंट्री, 100 को ही मानिए फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो उसके 100 लेग हैं। The Amway owner has 100 legs. अगर आपको 3 लेग में कुछ गड़बड़ होता है तो आप चिंतित हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि डग डिवोस और वेंडल फैमिली को चिंता नहीं होती कि मेरा 100 लेग में 1-2 लेग गड़बड़ा रहा है? आपका 6 लेग गड़बड़ा रहा है, 2 लेग गड़बड़ा रहा है, एक आदमी कुछ डगमगाया, प्लेटिनम था भी, फोन नहीं उठा रहा, तो आप चिंतित हो रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि जो बैठा हुआ है एडा में, हम लोग गए थे 18 में वहां, उसको क्या नहीं लगता है कि आपकी चिंता? उसको एक एक आदमी की चिंता है। एंड दे हैव मेड ए प्लान नॉट ओनली टू कम बैक बट बाउंस बैक। अंग्रेजी में एक शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है धक्का देख के खोलना। द प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ make a jolt. Your business is juggernauting. धक्का मार के आपके पास आने वाला है। खाली दरवाजा को बहुत चाबी से टाइट करके बंद नहीं कीजिएगा। दरवाजा को फिर सटा हुआ भी है ना, झटका मार के आपको खोल करके निकल जाएगा। ये बता रहे। दैट इज वाई आई सेड गुड टाइम्स अहेड। वो वक्त आ रहा है। दोस्तों, ये तो हमने जस्ट आज पढ़ रहे थे, तो मुझको लगा कि आपके साथ कुछ चीज शेयर करें आज। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? आज हम एक जबरदस्त बात आपसे करेंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। क्या सिर्फ हिंदुस्तान ही उसके दौर से गुजर रहा है? क्या ये रिजिलियंस सिर्फ हम में और आप में है? क्या ये पूरा इकोनॉमी रिवाइटलाइज्ड होने के कारण हम ही और आप एक्साइटेड? क्या दुनिया में इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि बिजनेस में जो बहुत सारे एब्रेशन से क्रॉस द ग्लोब आए हैं, उसके कारण क्या कठिनाई हो रही? आज आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल
में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और वो बहुत सारी कंपनीज में सीईओज भी रहे हैं। इज अ वेरी डेकोरेटेड पर्सनालिटी। उनका नाम है हुबर्ट जॉली। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और एक किताब लिखी है, और उस किताब पर ही आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। उस किताब का नाम है द हार्ट ऑफ द बिजनेस। द हार्ट ऑफ द बिजनेस। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने बिजनेस है ना, उसका हार्ट है क्या बेसिकली। वेदर इट इज एम्बे बिजनेस, वेदर इट इज जॉनसन एंड जॉनसन, वेदर इट इज एक्स वाई जेड, हार्ट है क्या। और हमेशा याद रखिए, हृदय का काम रक्त को धमनियों में पहुंचाना है, चाहे वो इंसान का हृदय हो, चाहे वो बैल का हृदय हो, चाहे हाथी का हृदय हो, चाहे किसी का हृदय। ठीक उसी तरीके से बिजनेस का हृदय है क्या। आज आइए आपसे बात करते हैं कि बिजनेस का हृदय क्या है। और बेसिकली जब उसको हम पढ़े तो आई बिकेम वेरी एक्साइटेड कि जाने अनजाने हम लोग हृदय पर ही काम कर रहे हैं। बाकी लोग तो नाखून और बाल को चमकाने में लगा हुआ है, बाकी लोग तो कॉस्मेटिक चीजें कर रहा था, तो हम लोग तो सही में न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री का भीतर से काम कर रहे हैं। आइए उसको देखते हैं। व्हाई इज एम्वे बिजनेस डिफरेंट। ENT लास्ट में अलग जानबूझ के लिखे, डिफरेंट है तो डिफरेंट दिखना चाहिए। इसको मैंने आपको दिखा दिया। देखिए क्या कहता है, इसको हम जल्दी से दिखा के फिर इस पर बात करेंगे। द हार्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का हार्ट क्या होता है, और अगर आपने अपने बिजनेस के हार्ट को मजबूत रखा तो यकीन कीजिए टर्नओवर ऊपर नीचे जाएगा, पिन ऊपर नीचे जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे। अगर हृदय मजबूत है तो आपका बिजनेस आगे जाएगा ही जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, परसू ए नोबल काउज। क्या है नोबल काउज? क्यों इतने लोग, क्यों अलग अलग प्रोफाइल के, दुर्गा भाई अभी बता रहे हैं, आप सोच के देखिए क्यों है वो। यहां एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कहता है कि इसके कुछ की ड्राइवर्स हैं। नोबल काउज का क्या मतलब है? क्रिटिकल फॉर पीपल टू थ्राइव इन देयर लाइफ एंड देयर बिजनेस, लीडर्स मस्ट इनेबल इट्स लीडर डाउन द लाइन। हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल। दिस इज नॉट एट ऑल द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट है। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन हमेशा याद रखिए। सही कनेक्शन लोगों के साथ आप बिठाते हैं, इस नोबल काउज को परसू कीजिए। दैट इज किसी भी बिजनेस में। आपने देखा अभी रतन जी टाटा गुजर गए। रतन टाटा जी और बाकी सब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है? ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन। को जमशेदपुर में रहने का मौका लगा, वहां जब JRD टाटा का निधन हुआ था या फिर और कुछ हलचल होता था, तो बहुत सारी कहानियां जमशेदपुर और आसपास के दिलों में पैवस्त है टाटा के लिए। लोग रोने लगते हैं जब मार्च में जन्मदिन मनाया जाता है जमशेद जी नसरवान जी टाटा का, तो पीपल क्राई इन जुबली पार्क। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन। इस बिजनेस में आप सच्चा कनेक्शन लोगों के साथ रखिए। अब देखिए इसकी जो मैंने चर्चा की अभी आपको, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या मतलब है आप देख लीजिए। लीडर्स मस्ट लर्न to set the right framework for psychological safety, invite participation and respond productively when people speak up। कैसे सरवन जी सबको हाथ उठा के क्यों वेलकम कर रहे थे, क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? उसको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलता है। कह रहे भाई अभी कितने लोगों ने बताया कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते। दिस इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई इनेबल हो गया, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एक बाप जब अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी छाया देता है तो उस बेटी और बेटे को एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का महसूस।
मजबूत कंट्री एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, अगर मुझको कुछ हुआ तो मेरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ। तो इस बिजनेस में आपका होता है कि नहीं होता? ऑटोनॉमी, लीडर्स नीड टू क्रिएट फ्रीडम विद इन अ फ्रेम सो ईच कैन यूज हिज यूनिक जेन्युइन टू क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अभी तक लगभग 900 करोड़ लोग इस धरती पर आए हैं, साइंस कहता है 900 करोड़। उस 900 करोड़ में किसी का आयरिस, किसी का थंब इंप्रेशन नहीं मिलता है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया, यूनिक बनाया। उसको ऑटोनॉमी दीजिए। लर्निंग, इसके बारे में कितना बात करें, बिकमिंग ग्रेट एट व्हाट वी डू, इस पर चर्चा ही करना बेकार है। अब देखिए, नोबल पर्पस की चर्चा हमने किए थे, जब इसका पूरा इंटरेक्शन कीजिएगा, पूरा इंटरसेक्शन कीजिएगा, तो आपको लगेगा, आपको समझना होगा व्हाट इज यूनिकली गुड इन योर प्लान। अगर आप प्लान दिखाते हैं तो क्यों यूनिक है? हार्ट ऑफ द बिजनेस वही है। ठीक है, पैसा कैसे आता है दैट इज ओके, बट वो व्यक्ति को क्या उसमें यूनिक लगता है? व्हाट पीपुल इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर पैशनेट अबाउट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस लिए पैशनेट? कोई हो सकता है हेल्थ के लिए बहुत पैशनेट हो, कोई रिकॉग्निशन के लिए पैशनेट हो, कोई ब्यूटी के लिए पैशनेट हो, कोई लोगों को हेल्प करने के लिए, कोई घूमने के लिए। एंड हाउ देयर पैशन कैन मेक मनी। अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन चल रहा है। इफ इट बिकम्स योर पैशन, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। मैंने ए की चर्चा की, अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं। बी, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, वो प्रोफेसर कहते हैं, और उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को एनालाइज किया, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। जब वो कोविड के बाद, जब सब में लल आया, सब में डिक्लाइन हुआ, तो इस पर रिसर्च किया गया कि हम लोग जो भाग रहे हैं एआई और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, आफ्टर ऑल जब तक पीपल सेंट्रिक अप्रोच आपका नहीं होगा, आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ द बिजनेस। और सोच करके देखिए, 1959 में रिच डिवॉस ने लोगों को सेंटर में रख करके ये बिजनेस लाया था। एंड दैट इज व्हाई दिस बिजनेस विल गो, इट विल गो ऑन, इट विल कंटिन्यू। ये है धरती पर और ये रहेगा। कई लोगों के मन में प्रश्न निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, इकोनॉमिक रिसेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक है। मैं इतने बड़े हॉल में नहीं बताना चाहता, जो रिसफलिंग हुई है हाईएस्ट लेवल पर, इट वाज ड्यू टू पीपल सेंट्रिक अप्रोच। टाटा ने साइरस मिस्त्री को क्यों हटाया? पीपल सेंट्रिक अप्रोच। क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर एवरी एम्प्लॉय कैन, यहां तो एम्प्लॉय शब्द गलत लिखा, हम लोगों के लिए अपने अपने लोग, हर लोगों को ग्रो करने का आपको एनवायरमेंट क्रिएट। व्हाट इज दिस मीटिंग ऑल अबाउट? Here we help each and everyone to grow and treat profit as an outcome, not the goal. यहां हम पैसा बाई प्रोडक्ट, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा, अब पैसा कमाना या पैसा आता है इस बिजनेस में, इट्स ओके, बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट। मैं अब लौटाने के लिए काम कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आर इम्यूटेबल, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्रिंसिपल इज ट्रूली एलिवेटेड। जो हमारा प्रिंसिपल है वो एकदम वैसा ही है, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करें। मैं इसी से यही बात हमेशा बताता हूं, भगवत गीता के इस श्लोक को याद रखिए। मैं पीपीटी तो खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये श्लोक मुझको बहुत इंस्पायर करता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यंच भूतनाम अंत एव च। गीता का 10वां अध्याय 20वां श्लोक। मैंने ये जस्ट आपके साथ शेयर किया, इसलिए हमेशा याद रखिए। कई लोगों से जब बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि अब इस बिजनेस का जो मॉडल है वो आउटडेटेड हो गया। जब तक इस धरती पर इंसान है, जब तक उसका हृदय है,
तभी तक वो प्रजाति जीवित है। इसीलिए जब तक पीपुल सेंट्रिक अप्रोच किसी बिजनेस का रहेगा, वो बिजनेस मर ही नहीं सकता है, इरेलीवेंट हो ही नहीं सकता, ऑब्सोलीट हो ही नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने तरह के मॉडल आ जाएं। लोग महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जब तक किसी देश, किसी समाज, किसी बिजनेस के लिए इंसान महत्वपूर्ण रहेगा, वह बिजनेस जिंदा रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात। सो ये हमेशा याद रखिए, दुनिया का इतिहास गवाह है, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस बिजनेस ने लोगों को केंद्र में रख करके सफर तय किया, आगे बढ़ा, वही सबसे आगे गए। और ये बिजनेस दुनिया का सबसे यूनिक बिजनेस इसलिए नहीं है कि इसका प्लान बहुत अच्छा है, कि इसका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, वो तो है ही, बल्कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस इसलिए है कि इसका हार्ट ऑफ द बिजनेस में पीपुल है, लोग हैं।